मैं मीडिया के डेली न्यूज बुलेटिन क्या खबर है बिहार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वैशाली के पूर्व सांसद और एलजेपी नेता रामा सिंह ने रविवार को तेजस्वी से मुलाकात की थी और 29 जून को समर्थकों के साथ आरजेडी ज्वाइन करने वाले हैं। रामा सिंह लालू यादव और रघुवंश प्रसाद के धुर विरोधी रहे हैं। 2014 लोकसभा चुनाव में रघुवंश सिंह को रामा सिंह ने शिकस्त दी थी। वहीं विधान परिषद चुनावों के लिए उम्मीदवारों के ऐलान से ठीक पहले आरजेडी के कई विधान पार्षदों ने भी पार्टी छोड़ दी है। संजय प्रसाद, कमरे आलम, राधाचरण सेठ, रणविजय सिंह, दिलीप राय ने पार्टी को अलविदा कहा है। बाद में 500 एमएलसी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने जानकारी दी है कि इन एमएलसी की सदस्यता बरकरार रहेगी। क्योंकि 2/3 से संख्या में एक साथ सब लोग अपना रिजर्वेशन दिए हैं, इसलिए इसकी सदस्यता इंडो नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकि नगर गंडक बैराज के राइट एफ्लोक्स बांध की मरम्मत का काम शुरू करने को लेकर दोनों तरफ से आज आम सहमति बन गई है। भारतीय मजदूर व जल संसाधन विभाग की टीम कटाव रोधी कार्य कराने के लिए जरूरी सामग्री लेकर नेपाल के हिस्से में पहुंच गई है। लॉकडाउन के चलते इंडो नेपाल बॉर्डर सील हो गया था, जिसके बाद नेपाल ने कटाव रोधी कार्य करने की अनुमति नहीं दी थी। केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद अब नेपाल की ओर से सहमति बन गई है और गंडक नदी के दाएं तट पर कटाव रोधी कार्य शुरू हो गया है। अररिया होते हुए पश्चिम बंगाल जाने वाली NH 327E मुख्य मार्ग पर पुल में गड्ढा हो जाने के कारण वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। जोकीहाट के कसर्रा गांव के पास सोमवार को पुल बीच में अचानक धंस गया, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने प्रशासन को दी। पुलिस और पदाधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और पुल पर वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी। फिलहाल पुल की मरम्मत की जा रही है। जानकारी के अनुसार अब इस पुल पर बड़े वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। इस पुल के क्षतिग्रस्त हो जाने से बड़े वाहनों को लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। जलापदा के आदी हो चुके पूर्णिया जिले के बायसी अनुमंडल की जनता मानसून की पहली बारिश में कटाव का दंश झेलने पर मजबूर है। 7 नदियों से घिरे बायसी में महानंदा, परमान और कनकई नदी के कटाव ने कई गांवों पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। बायसी के विभिन्न इलाकों से होकर गुजरने वाली परमान नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है, जिसके कारण बाढ़ के खतरे के साथ साथ कटाव की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। बायसी के हाथीबंधा गांव में परमान नदी के किनारे पूर्व से किया गया कटाव निरोधक कार्य एक बार फिर नदी में समा गया है। इसके कारण हाथीबंधा गांव पर कटाव का खतरा मंडराने लगा है। यही स्थिति महानंदा नदी के तट पर बसे बंगामा पंचायत की है। यहाँ भी कटाव जारी है। ग्रामीण कटाव की स्थिति को देखते हुए रत जगह करने पर मजबूर है। अररिया शहर की आबादी का एक हिस्सा आज भी आवागमन की असुविधाओं से जूझ रहा है। नगर परिषद वार्ड नंबर 29 के मरिया टोला तक जाने के लिए परमान नदी को पार करना होता है, जहां आवागमन का एकमात्र सहारा नाव ही है। सरकारी सुविधा से वंचित इस शहरी इलाके में नगर परिषद की कोई सुविधा नहीं है। मरिया टोला के लोगों को अपनी जरूरतों के लिए शहर के बाजार रोजाना आना जाना पड़ता है। निजी नाव होने की वजह से किराया भी देना पड़ता है। बिहार शरीफ के कागजी मोहल्ले में ताड़ का एक पेड़ बाइक सवार पर गिरता सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। दरअसल अचानक ताड़ का पेड़ 11,000 वाट करंट की तार पर गिर पड़ा। उसी दौरान वहां से महिला व पुरुष बाइक से गुजर रहे थे। पेड़ इन दोनों के ऊपर गिर पड़ा। इस दुर्घटना में दोनों जख्मी हो गए। तस्वीर लोगों के रोंगटे खड़े कर दे रही है। इस दुर्घटना में एक कार भी क्षतिग्रस्त हुई है। मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में 17 जून को दायर परिवाद पत्र में महेश भट्ट, मुकेश भट्ट, रिया चक्रवर्ती और कृति सेनन का नाम जोड़ने के लिए परिवादी अधिवक्ता सुधीर ओझा ने कोर्ट से अपील की और एक आवेदन कोर्ट को दिया है। ये मामला सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी कांड से जुड़ा है। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में जो मैंने करण जौहर, सलमान खान समेत 8 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, उसी मामले में एक नया रोचक तथ्य आ गया है कि मुझे बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसमें महेश भट्ट, मुकेश भट्ट, कृति सेनन, रिया चक्रवर्ती की संलिप्तता उजागर हुई है। और
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गृह जिला नालंदा में मंत्री श्रवण कुमार के सामने सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीण आपस में भिड़ गए और दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। मामला नूरसराय थाना इलाके के चकसुंदरपुर गांव का है, जहां ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार मकनपुर से चकसुंदरपुर गांव तक बनने वाली सड़क का शिलान्यास कर रहे थे। उसी दौरान कुछ लोगों ने इस सड़क को लेकर विरोध जताया और मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। फिर क्या था, दो गुट भिड़ गए और मारपीट करने लगे। बात बढ़ती देख मंत्री ने हस्तक्षेप किया, तब जाकर मामला शांत हो सका। बिहार के सहरसा में दो पक्षों के बीच भूमि विवाद को लेकर एक पक्ष की ओर से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। गोली लगने से दूसरे पक्ष के 5 लोग बुरी तरह घायल हो गए। आनन फानन में परिजनों ने सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। घटना डरहार ओपी क्षेत्र के सततोर गांव वार्ड नंबर 6 की है। हालांकि इस पूरे घटना में कुल 7 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनमें से 5 लोग गोली लगने से घायल हुए हैं। इस गोलीबारी में एक भैंस को भी गोली लगी है। मधेपुरा में नकली खाद व बीज को लेकर किसान खासा परेशान है। जिले में इस बार ऑनलाइन माध्यम से किसानों ने करीब 800 क्विंटल धान के बीज की मांग की थी, लेकिन कृषि विभाग द्वारा 50% ही बीज का आवंटन किया गया। ऐसे में किसानों को बीज के लिए बाजार पर निर्भर रहना पड़ रहा है। बाजार पर निर्भरता के चलते उनमें नकली बीज को लेकर आशंका गहराने लगी है। जिला कृषि पदाधिकारी ने कहा है कि गड़बड़ी करने वाले दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कि जो भी बीज विक्रेता हैं जिले में, चाहे वो थोक हो या खुदरा बीज विक्रेता हो, उनको अपने लाइसेंस में सभी कंपनियों का नाम प्रविष्ट करना है जो कंपनी बिहार के लिए ऑथराइज है। साथ ही साथ जो प्रभेद का वो बीज बेचते हैं उस प्रभेद का भी नाम उसमें प्रविष्टि में लाना है। अगर ऐसा नहीं जो करते हैं उनको या उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। रोजाना शाम 7 बजे हमारा न्यूज़ बुलेटिन देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें Facebook, Instagram और Twitter पर फॉलो करना ना भूलें। खबरों को डिटेल में आप हमारी वेबसाइट mymedia.in पर पढ़ सकते हैं।